अच्छा, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता? पदयात्रा तो अभी का प्रमाण है। कितने लोग नहीं लगे थे विरोध में कि हम राष्ट्रपति से कहेंगे, कोई कहता था हम कोर्ट जाएंगे, कोई कहता था हम दंगा करवाएंगे, आतंकवादी बोले हम बम फोड़ेंगे। कुछ ना भया, सबकी ठटरी भर गई। पदयात्रा हो की हो गई, हम जे आ गए ज्यों के त्यों, और पूरे पदयात्री घर पहुंच गए ज्यों के त्यों। ये बजरंगबली की कृपा का प्रताप है। क्योंकि 10 दिन के थके धरे, न 10 दिन ठीक से सोया न खावा, चले हैं 170 किलोमीटर। उतना ही लोगों से मिलना, पैदल चलना, फिर उतना ही बोलना, उतनी ही व्यवस्था देखना, पर सब भगवान ने कृपा कर दी। पर हमारा मन नहीं माना। हमने सोचा अब तुम लोग बैठे हो तो थोड़ी देर दरबार लगा लिया जाए। आप लोगन की खातिर दरबार लगाने आए, जितनी देर लगे उतने में ही संतुष्ट रहना। कल का दरबार भी शाम के बाद ही लगेगा, क्योंकि हमको एक कन्या विवाह में जाना है सुबह, पर शाम को हम लौट आएंगे। इच्छा तो नहीं है हमारी, थकावट बहुत है, पर वो सामूहिक सम्मेलन है बेटियों का, और हमने ही आज्ञा दी थी कि करो ऐसा। उस चेला ने खूब व्यवस्था करके सामूहिक गरीब बेटियों का विवाह करवा रहा। तो दिन में हम जाएंगे, शाम को लौट आएंगे, सुबह से जल्दी निकल जाएंगे। तो कल का दरबार भी शाम को लगाया जाएगा। खुश? बल्कि धर्म ये कहता है कि 3-4 दिन तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम कमरे में पड़ना चाहिए। पर ठीक है, पागलों के खातिर हम भी पागल ही बने बैठे हैं। पदयात्रा में कौन कौन गया था? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम लोग जो बाकी बैठे, तुम लोग पाकिस्तान चले गए थे क्या? बड़े होशियार चतुर बदमाश हो। अर्जी लगा वे आ गए, पदयात्रा में नहीं आए बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए। हैं? भारत को तुम बांग्लादेश बनाना चाहते हो क्या? नक्कटा हरो। अब सुन लो कान खोल के, इस बार गलती कर दी सो कर दी। कन्या विवाह में आ जाइयो, नहीं तो हम सपने में परेशान करेंगे तुम्हें। कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? 15 फरवरी को है, अबे 4-5 महीना है। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। और जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग अब सच्चाई में पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। गुरुजी, साधु जी, गुरुजी, आज का दिव्य दरबार बालाजी के चरणों में ध्यान करते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ के सभी लोग यहाँ से उठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे कोई भी। यहाँ जिनको हम बुलाएंगे वो बैठेंगे। आप लोगों को बैठने की सुविधा है, वहाँ पहुँचो, वीआईपी मत बनो। आज का दिव्य दरबार बालाजी के चरणों में प्रारंभ हो रहा। जिनकी अर्जी लगे, उन जिन्हें बुलाया जाए वो आइयो, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ियो। जहाँ समझ में न आवे टोकना। जो कह दिया जाएगा, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। छत वाले भाई साहब नीचे आ जाओ। अब दरबार के लिए हम गुरुजी का आवाहन कर रहे हैं, सन्यासी बाबा का आवाहन कर रहे हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। आज्ञा क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? जाओ, आज्ञा मानो। दोनों हाथ जोड़ लो।
3 बार बीज मंत्र बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनीमन कुल देवी देवता बालाजी को प्रणाम करो। कली काल में कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, जिनकी बड़ी महती कृपा है। और जो भी श्रद्धालुगण भक्तगण भगवान बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, पर्चा बन जाए तो ठीक है, ना भी बने तो दरबार में जो बैठ जावे सामूहिक अर्जी लगा लें और पेशी शुरू कर दें, उनके घर बालाजी की सेना पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है। लाखों लोगों पर बालाजी ने कृपा की, सन्यासी बाबा ने कृपा की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। सब पर कृपा बालाजी ने की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर शोध में लगाए गए। देश में भी विदेश में भी लाखों लोग पोल खोलने आए, ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। कई लोगों ने कई प्रकार से लाखों बार आजमाया, लेकिन बालाजी की ऐसी कृपा, जिनने आजमाया वे ही आजमा गए और अपने आप में स्वयं नतमस्तक होकर के बालाजी के भगत बन गए। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में हैं, सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर। 3 जगह 3 रूप में है हनुमान जी। सालासर में मूछ यानी जवान हनुमान जी, मेहंदीपुर में सफेद दाढ़ी यानी वृद्ध हनुमान जी, बागेश्वर में छोटे बाल रूप में हनुमान जी। तीनों जगह पर 3 संत हुए। सालासर में श्री मोहनदास बाबा, मेहंदीपुर में नया फेना पावर वॉश, नंबर 1 क्वालिटी डिटर्जेंट। समाधि वाले बाबा, बागेश्वर में सन्यासी बाबा। और कुछ वर्षों पूर्व तक हलीउल्लाह वाले सनातन धर्म की शक्तियों को चैलेंज देते थे, कहते थे सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई, वर्तमान में भारत में उनकी दुकानें बंद होने लगी। अब वो भी कहने लगे भैया सबसे फंसना बजरंग बली से मत फंसना। और हमारा प्रण है शक्तियों के बल पर, डायरेक्ट नहीं, न कुश्ती में, शक्तियों के बल पर
हम हलीउल्लाह वालों की भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा कर मानेंगे। ये हम बात अभिमान में नहीं बोल रहे, सन्यासी बाबा की कृपा से स्वाभिमान में बोल रहे कि कलयुग में जो हनुमान जी की शक्ति का पावर और सन्यासी बाबा का सामर्थ्यता है, इनकी शक्तियों की जो कृपा है, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया की कोई हलीउल्लाह वाला सामना नहीं कर सकता। तो आएगा भी तो पैंट गीला करके भेजा जाएगा। ये हम अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव की कृपा और जो हमने गुरु जी की सेवा की, उस सेवा पर हमको भरोसा है कि हमारी बात गुरु जी नहीं काटेंगे। गद्दी से जो कह देते हैं वो लाज रखते हैं। भैया हम तो छोटे मोटे चाकर हैं, हनुमान जी के छोटे मोटे दास हैं, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हैं। हम तो उनका नाम जानते हैं, वो कृपा कर देते हैं। तुमसे भी प्रार्थना है तो हमारा पीछा छोड़ो, हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हमारे पीछे मत पड़े रहो, हमारे पाँव ना पड़ो करे, दूर रहा करो हमसे, हम तो पापी जीव हैं, हमसे तो कोसों दूर रहो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, और बढ़िया भजन करेंगे, माला जप करेंगे, और बढ़िया हनुमान जी का जप तप करेंगे। हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारी बातन में मत पड़ो। हाँ, हम तो भैया ऐसे ही साधारण गांव के उल्लू आदमी हैं, खिसके आदमी हैं, पढ़ना ही है। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। उन्होंने जब हमारी सुनी, लाखों लोगों की सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। जो तुम पर हंसते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये सन्यासी बाबा की कृपा का, ये हमारी नहीं है, तुम हमारे चक्करों में ना पड़ना, हमारा पीछा छोड़ो, उठो। कहां बेफिजूली में उल्लू बन रहे, भगो, होता जाओ, मंदिर चढ़ जाओ। जिसने सबकी बिगड़ी बनाई वो तुम्हारी भी बनाए, उनके चरण। हाँ, लेकिन शर्त ये है, अटको, भटको मत। भटकोगे हलवा ना पाओगे, अटकोगे बालाजी की कृपा पा जाओगे। इनके घर देर है, अंधेर नहीं। और फोड़ा हो जाए तो एक डॉक्टर से दवाई करवाओ, 10 से सुई लगवाओगे, फोड़ा कैंसर बन जाएगा। समझ गए? अटको। एक बात बताओ, हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति है? जब इनके चरणों में तुम्हारा भलो नहीं हो सका तो हलवा कहां हो? क्या भूत भूतैया में तुम ठीक हो? इसलिए तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। यहां बैठे कौन है? बालाजी। उनके चक्कर में पड़ो, पकड़ लो उनके चरण, कह दो अब जब तक कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और जब कृपा हो जाएगी तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। यहां देर तो होती है पर अंधेर। इसलिए किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हारे हारे। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। कौन था? दादा गुरुजी की। तो आज से जीवन भर के लिए बालाजी के कौन कौन हो गए? हो गए? पकड़े रहोगे उनको, बदल तो नहीं जाओगे, मुकर तो नहीं जाओगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सोच लो, पक्का पक्का, अरे पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे,
जब तक तुम्हारी अर्जी ना लग जाएगी, समस्या का समाधान ना हो जाएगा, तब तक हम उनसे लड़ते ही रहेंगे तुम्हारे लिए। लो हो गया दरबार, जाओ घर। अब सब हो ही गया, तुम हनुमान जी के हो गए। हनुमान जी तुम आप काहे को बैठे जाओ। कौरों का कर्जा ले रखो हमने, ठटरी के बरे। हाँ हाँ हाँ। देखो भैया, कन्या विवाह में आ जाइयो जो पदयात्रा में नहीं आए, और 2 दिन के लाने आइयो, नहीं था हम फिर अब अगली बार ना सीधी। ओ ये सब जने परेशान ही बैठे, तुम क्यों लोग के बीच में उठ रहे? बैठ जाओ, हमको जुकाम से परेशान है। और बताओ, ऐसे लग रहा है जैसे संबल सीयल चालू हो गया हो। नीचे देखने में डर लगता है टपक ना जाए। हैं नहीं, इतनी भी नहीं है जो काम, ये तो हमने तुमको हंसाने के लिए कह दिया है। अरे ले ले भैया, चाय से ठीक हो जाने, हमें दवाई काम करती ही नहीं है। बीच में ना टोकी हो, अब सीते ही राम है। पदयात्रा में गए हो, हलुआनाथ क्यों नहीं गए? ठटरी के बरे बड़ा होशियार है। आ गए जे? हाँ, गौ माता को स्वीकार करो। चलो आगे बढ़े, आगे। राम, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। जो बालक मोबाइल हाथ में लिए हुए कोटी पहने बैठा है, हाँ जी, तुम वहां दीपक जलाए, काऊ को अभी चादर जल जाए, आदमी जल जाए, लंका दहन हो जाए, होगा पर कल्याण। फिर आदमी क्या कहेंगे? बाबा पूरी दुनिया को पर्चा बनाओ तो अपने दरबार को नहीं बना पाओ। इतना दिया धरबाई जगत जननी भवानी। हाँ जी, कहीं हमने कर्जा ले रखोगा? आ गो। अच्छा, भूताना ठंडी नहीं लगा था? श्री सन्यासी बाबा की, श्री बागेश्वर बालाजी की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की। देखो, जो बात समझ में नहीं आवे वो तो टोको, पर बिल्कुल भी आपको किंचित मात्र होशियारी भी नहीं करने करी, और हमने तुम्हें तरीका से छीलो। आओ भैया, ऊपर चढ़ा दो इन्हें, इनको भेजो, इनको बुलाया जो। कुर्सी पे कौन है? आओ, ये देख लेना, फिर बाकी बाद में कर। बैठो अच्छे से। कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ रहते? बुराड़ी। हमने वहाँ कथा की थी एक बार, गए थे तुम? अरे वाह। कन्या अभी पदयात्रा में गए हो? हलुआनाथ क्यों नहीं गए?
ठटरी के बड़े बड़ा होशियार है। अब कन्या विवाह में इतनी रुकियो, 15 तारीख को है, ठीक, और 3 दिन रुकना है। पूछो क्या समाधान चाहे, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं, क्या समाधान चाहते हो पूछो, बोलो। घर पे कृपा बालाजी की बनी रहे। क्या हो गया? स्थायी जॉब का हमारे पास जवाब आया है। हमने लिखा भाई को दिक्कत जॉब में होती, बार बार परेशान होना पड़ता है। स्थायी जॉब होगी, उपद्रव घर में मचा रहता है। कृपा चाहते हैं काम में अवरोध ना बना रहे, चिंता ना करें, पितरों का उपाय करवा दें तो धन तंगी भी दूर होगी। भाई की स्थायी जॉब होगी और तुम्हारी भी दूसरी कंपनी में, अभी तुम एक कंपनी में कर रहे हो वर्तमान में, दूसरी कंपनी में जनवरी की 17 तारीख के बाद में योग बन रहा है। आशीर्वाद है। यही है, वो नहीं आया। हाँ, केस लगा एक, अभी तो समय है, बहुत दिन से परेशानी कर रहे हैं, निपट जाएगा, पक्ष में तो है। पहले पितरों का उपाय करवा लो, ठीक। भाई की जॉब अभी वर्तमान में है, ठीक ठाक है, बस ये है वेतन कम है। तैयारी करनी है। बाकी पूरा परिवार तुम्हारा बालाजी का भगत है, सब लोग बालाजी से जुड़े, पहले मेहंदीपुर वाले बाबा से खूब जुड़े, यहाँ से भी अब बहुत अच्छे से जुड़ गए। अपनी निष्ठा श्रद्धा हमारे प्रति ना रखकर बालाजी के प्रति रखो, उनके ही चरण पकड़ो, और हम मिलें ना मिलें उनके चरणों में आ जाया करो। जाओ, जय जय हुई है, और बालाजी आज से ही तुम्हारी जय जय करे। खुश रहो। आओ बहन। साधु जी, गुरु जी, हर हर बागेश्वर बालाजी हनुमान की। बैठे, रोना नहीं है, स्पर्श भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम गद्दी पे बैठे। कहाँ से आना हुआ आपका? हैं? कौन सा प्रदेश है ये? यूपी। ठीक से बैठो, नमाज थोड़ी पढ़ना है तुम्हें। राम बोले, क्या बात? हाँ, मेरे साथ गई थी खिचड़ा चढ़ाने के लिए मैं गई जी जी। डॉक्टर ने कोई रोग बताया था? नहीं, पहले तो उसको बहुत पहले ही बन गई थी कोई बीमारी, एम्स में दिखाई। हाँ, आप कारण जानना चाहती हैं या डिटेल जानना चाहती हैं? बेटी के बारे में? हाँ, वो हम कारण बता देंगे, वो हमारा काम। अच्छा, पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मानसिक तनाव से हैरान रहती हैं, दिमाग में तुम्हें टेंशन है, स्ट्रेस बन गया है, पागलों जैसी स्थिति हो गई, बच्चों के विषय लेकर आई हैं कि कोई घटना ना घट जाए, ये चिंता आपको सताती। Am I right? सही बात। आगे पढ़ो। बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद ये दिक्कत हुई है, बेटी को रोग बना था, उस पर कोई तंत्र का कारण नहीं था, इन चक्करों में ना पड़े, बच्चे तुम्हारे दीर्घायु होंगे, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा देना, आशीर्वाद है। उसके लिए आगे देखते हैं, उसके लिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास अभी के गुरुजी ने कोई आज्ञा नहीं दी,
राम। मैं नहीं जान पाती गुरुजी, मेरे साथ जा रही तो आ नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, रोते नहीं है। अब वो समय चक्र होता है। देखो, जन्म हान, लाभ हान, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। हम भी रास्ता दे सकते हैं, बाकी कृपा तो उनको ही करना है। भगवान नाम नहीं करके जब शुरू करो, हम बच्चों का कवच बना देंगे। एक बार आप महामृत्युंजय कर लेना, करवा देना, और मानसिक तनाव आप कम करो। चूंकि अर्ध विक्षिप्त हो चुकी हो, आधी पागल हो चुकी हो, ये पागलपन आप कम करो। कुछ नहीं होना बाल माँ का। बाकी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बिटिया भी आपके वंश में लौट के आए। ऐसा हाथ पकड़ पलंग पूरा हिला था, घर मेरे कपड़े पे। ये हम सब देख लेंगे, ये हम पे छोड़ो। आपका बाल बांका नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों का। अब कह तो दिया, अब ले हमने पर्चा पे लिख के दे दिया, अब स्टाम्प पेपर ले आओ, उस पे लिखे दे। आदमी कहते ना, कौन तुमने कागज में लिख के दिया? हमने तो कागज में लिख के दिया है। ऐसा गुरु मिलेगा तुम्हें? दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। यहीं आ गए हैं, सबके मिलेंगे। यात्रा के बैग कहाँ है? कार्यालय में रखे हैं, वहां जाके चेक कर लो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। भगवान बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो। बोलने के पहले मंत्र, बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम। ओम ओम। जितने भी प्रेत रोगी हैं वो भी मुट्ठी बांध लें। कहो, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। प्रेत रोगियों को छोड़ करके बाकी लोग 3 बार उतारा करके बालाजी की तरफ छोड़ो। प्रेत रोगी नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम। आंखों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। बालाजी की, सन्यासी बाबा की पूरी सेना दरबार में आए। चमीटा की माल लगाई जाए सेनापति। पूरे दरबार का मोर्चा संभाले, सेनापति पहुंचे। राम।
कल का दरबार शाम के बाद लगेगा। आज हम बहुत श्रमित भी हैं, अन्य कार्य भी हैं। आज का दरबार इतनी देर तक ही रहेगा। आप लोग प्रसाद पालें, ठंड बहुत है। दरबार हॉल में सोएं, वहाँ टीन शेड में जगह है, जो कथा स्थल है वहाँ के टीन शेड में सोएं। कोई भी आप व्यक्ति खुले में नहीं सोएगा। प्रेत बाधा वाले रोगी बैठे रहेंगे, बाकी लोग जावेंगे। हम भी अब इसके बाद दरबार विश्राम कर रहे हैं। कल हम 6 बजे के बाद कन्या उत्सव में हमें एक जगह जाना है, वहाँ से आने के बाद 6 बजे के बाद फिर दरबार में बैठेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। हर 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 हर